देखिए, आज का जो वीडियो है जमीन विवाद में हाई कोर्ट ने थाने को दिया है निर्देश और जमीन विवाद में लापरवाही को लेकर के। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि जमीन विवाद में हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है। और क्या आदेश दिया है, अब आपको बच के रहना पड़ेगा भाई। इसी को लेकर के मैं बता रहा हूं कि इसको लेकर के आप लोग को समझना पड़ेगा। अगर आप बच कर नहीं रहेंगे तो कभी भी आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है, कभी भी आप गिरफ्तार हो सकते हैं, अरेस्ट हो सकते हैं। इसी को लेकर के हम बताएंगे और आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो भाई ये सब चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि जमीनी विवाद को लेकर के इस पर बहुत बड़ा अपडेट है। तो चलिए एक एक चीज बताएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। साथियों, मेरा जो है एक और चैनल है टीच वाले हौसला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिखा हुआ सब्सक्राइब सेकंड माई चैनल, तो जाके कर लीजिए। और फेसबुक चैनल भी दिया गया, उसे भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टा फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। सर्विस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को फॉलो करना है। और साथ ही साथ अगर आपको हमसे कनेक्ट रहना है तो फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करना है। ठीक है, ये चीजें आप लोग कर लीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप फॉलो करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। अब देखिए, सब्सक्राइब सेकंड चैनल मत भूलिएगा। और स्क्रीन पर जिस तरीके से तेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब ये चीजें आप लोग करना है। अब देखिए शुरुआत करते हैं। जमीनी विवाद में पुलिस क्या कर सकती है वो समझिए। पहले कानून को जानिए, उसके बाद आगे हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पूरी तरीके से समझिए क्योंकि कोई भी यूट्यूब पर इस तरह आपको नहीं बता पाएगा। अब देखिए, जमीनी विवाद में पुलिस की भूमिका सीमित होती है। जमीनी विवाद में मालिकाना हक तय नहीं कर सकती पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। आप देखिए यहाँ पर अगर आप थाने में भी केस करने जाएंगे तो पुलिस वहां पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाएगा। भले वो ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकता है, धमका भी सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, उसको कानूनी कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। अगर कुछ तरह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पुलिस वहां पर हस्तक्षेप कर सकती है, चाहे कोई भी मामला हो। चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ तो लेगा, किसी भी तरह का हिंसा हुआ तो वहां पर एक्शन पुलिस ले लेगा, समझ लीजिए। क्योंकि उसको शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस स्टेशन को बनाया गया है। और जो भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसको वो पालन करेगा। ऊपर से उसका सीनियर का ऑर्डर आएगा, एसपी का, डीएसपी का, वो पालन करेगा। और किसी तरह का कहीं भी कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा तो वहां पर वो हस्तक्षेप कर देगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद देखिए, खासकर यदि कोई मारपीट हुआ या कोई कब्जे की कोशिश हो रही है तो वहां भी हस्तक्षेप वो कर सकता है। क्यों? मारपीट का बात वहां आना ही नहीं चाहिए। उसके बाद देखो, पुलिस जमीन के दस्तावेज के आधार पर कब्जा हटाने में मदद कर सकती है। अगर आपके पास जमीन का मतलब कि आधार है, दस्तावेज है, तो उसमें वो मदद भी करेगी। ऐसा बात नहीं कि नहीं करेगी, समझ रहे हो। लेकिन विवाद को सुलझाने के लिए आपको, अगर किसी तरह का विवाद है, जमीनी विवाद है, तो आपको सिविल कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ेगा। आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर, मतलब स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करानी होगी, या तो पुलिस स्टेशन से अगर दर्ज होता है ठीक है, नहीं तो आपको कोर्ट में आके केस करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में कोई भी एडवोकेट को रख के। समझ पा रहे हो? तो सीधे सिविल कोर्ट या राजस्व न्यायालय में भी आप जा सकते हैं, केस कर सकते हैं एडवोकेट के माध्यम से। वहां पर जिस तरह का आपका जमीन में प्रॉब्लम है, टाइटल को लेकर के है तो टाइटल को लेकर करेंगे, बंटवारा सूट को लेकर के है बंटवारा सूट करेंगे, पिटीशन को अगर कोई करना है किसी तरह का तो वो भी आप लोग पिटीशन दायर कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या है, समझ पा रहे हो, सिविल से, केसेस से, जमीन जायदाद से रिलेटेड कर सकते हैं। आप देखिए पुलिस क्या क्या कर सकती है, समझ सकते हो। समझिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। पुलिस यदि जमीन विवाद में हिंसा या मारपीट की कोई भी संभावना हो रही है तो पुलिस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां पर इंटरफेयर करेगी, हस्तक्षेप करेगी। भले ही मामला सिविल प्रकृति का हो या किसी भी प्रकृति का हो, केस से, जमीन से रिलेटेड भी हो तो भी वो कर सकती है। और धारा 151 के तहत आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, यदि मारपीट होने की कोई आशंका है तो पुलिस धारा 151 के तहत दोनों पक्षों को थाने में डाल सकती है, ताकि आगे किसी तरह का नुकसान न हो, रोका जा सकता है। किसी भी तरह का कोई मामला हो, दबंग कर रहे हो या जबरन कब्जा कर रहे हो तो वहां भी पुलिस इस तरह का जो है हस्तक्षेप करेगी। कानून को जानिए, यहाँ पर धारा याद रखिए, धारा 151 के तहत मारपीट की शंका हो तो पुलिस 151 के तहत दोनों को थाने में डाल सकती है, सेक्शन 151। आप देखिए यहाँ पे समझिए, यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी के जमीन पर कब्जा कर रहा है या किसी के मकान को ताला तोड़ के अंदर घुस रहा है तो पुलिस ऐसे मामले में कार्रवाई कर सकती है। पुलिस को सख्त आदेश है, वो आपको पकड़ के थाने में डाल देगी, समझ पा रहे हो। और वहां से कोर्ट में भी भेज सकती है, या पर एफआईआर भी बना सकती है वो, कि जबरदस्ती किसी का ताला तोड़ के घर घुस रहे और आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, और एफआईआर दर्ज करेगी। और आपको स्थानीय पुलिस में जाकर घटना के संबंध में अगर आपको शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, पुलिस को एफआईआर दर्ज
कर जांच भी शुरू करने, पुलिस को पावर है वो जांच भी कर सकता है। और पुलिस क्या नहीं कर सकती वो समझिए। देखो, मालिकाना हक तय करना, देखिए पुलिस का जमीन का मालिकाना हक तय नहीं कर सकती, वो उसको पावर नहीं कि इस जमीन का मालिक कौन होगा, इस जमीन का मालिक हम होंगे या कोई और होगा, ये पुलिस तय नहीं कर सकता है, समझ रहे हो। या हम होंगे, हमारा भाई होगा, समझ पा रहे हो, या हमारा कोई गोतिया वाला होगा, पुलिस को ये तय करना नहीं है। सिविल कोर्ट का ये मामला है। आप देखिए, ये काम सिर्फ सिविल कोर्ट का राजस्व न्यायालय का होगा। और सिविल विवादों को सुलझाना, समझ रहे हो, सिविल विवादों को सुलझाना, पैसे की वसूली करना, वैवाहिक विवाद या संपत्ति के मालिकाना हक जैसे सिविल मामले में पुलिस हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, समझ रहे हो। अब देखिए आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, एफआईआर आप दर्ज करा सकते हो, विवाद की जानकारी मिलते हैं स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाएं और एफआईआर दर्ज वहां पर कराएं, सिविल कोर्ट या राजस्व न्यायालय। देखो, मालिकाना हक संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए आपको सिविल कोर्ट या राजस्व न्यायालय में आवेदन करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। और दस्तावेज आपको तैयार रखना है। जैसे देखिए, विवादित जमीन से जितने भी जुड़े हैं सभी दस्तावेज आपको तैयार रखें और उन्हें कोर्ट या पुलिस को दिखा सकते हो, जिस समय आपका बारी आएगा वहां पर पेश कर सकते हो भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप समझिए। यहां पर अभी आप लोग को बता रहे थे कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो अभी हमने बता दिया 151 के तहत दोनों को जेल में डाल सकती है, समझ रहे हो। पुलिस को यहां पर पावर है और लोगों का जमीन का विवाद है। और देखो, रास्ते को लेकर के भी किसी का विवाद रहता है, किसी का विवाद सीमा को लेकर के रहता है, किसी का विवाद जमीन विवाद को लेकर के, कब्जा को लेकर के रहता है, समझ रहे हो। बहुत सारे लोगों का जमीन का विवाद कागजात को लेकर के रहता है कि मेरे पास असली कागज है, तुम्हारे पास डुप्लीकेट कागज है, इसको लेकर के भी रहता है भाई, समझ रहे हो। तो यहां पर देखो, अब रास्ता नहीं दे रहा है तो आप निजी जमीन में हम नहीं जाने देंगे, हमारा जमीन है, प्राइवेट संपत्ति है, समझ रहे हो। इस तरह का भी मामला देखने को मिलता है। और हमारा कानून यहाँ पर क्या कहता है वो समझिए। देखिए, कितना रास्ता देना चाहिए, रास्ता की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए यही तौर पर समझना बेहद जरूरी है। आखिरकार कितना रास्ता देना होगा, तो देखिए उतना छोड़ना होगा, उसके बाद भी सीमा का विवाद रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, भूमि का जो सीमांकन है वो गलत तरीके से करा लिया गया, समझ रहे हो। तो जमीन का सही सीमांकन करें और आपके प्लॉट के साथ आसपास के जो कुछ प्लॉट है उसको मिलान करके देखें, ठीक है, कि सही है या नहीं है, दूसरे प्लॉट से मैच करें। मैच करें तो मतलब कि सीमांकन यानी जमीन का नाप सही होना चाहिए, पहली बात समझिए। और यहाँ पर विवाद कभी भी नहीं होगा अगर इस तरह करेंगे। और सीमा का जो विवाद है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग आपस में ही लड़ जाते हैं, एक दूसरे से लड़ जाते हैं कि यह मेरा जमीन है, यहां से मेरा जमीन है, यहां से मेरा जमीन है। जमीन का कागजा एक विवाद की बड़ी समस्या है, समझ रहे हो। तो इस तरह के लोग, वो मूर्ख लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो समझदार नहीं होते, उनको पता ही नहीं रहता। उसको समझाओगे कि तुम्हारा यहाँ नहीं है, तुम्हारा 3 फीट बाद है, 3 फीट तक मेरा है, तो वो मूर्ख नहीं समझेगा, क्योंकि जिंदगी में वो पढ़ा कभी कुछ नहीं, समझ रहे हो। उसको बोलोगे तुम्हारा 3 फीट बाद है तो नहीं समझेगा। आज जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उसको पता है कि मेरा जमीन कहाँ तक है, समझ पा रहे हो। मेरे बगल में भी मेरा घर है, एक मूर्ख लोग है, उसको बार बार समझाएं कि 3 फीट छोड़ के हम अपना घर बनाएं, लेकिन उस मूर्ख को कभी भी समझ में नहीं आया। मतलब समझ रहे हो, मतलब कि हम अपना घर जब बना रहे थे तो उसमें विवाद, मतलब की समस्या वो बहुत डाला, मतलब छज्जा तक देने वो नहीं दिया। अब मूर्ख है, अब देखो मूर्ख को अब समझाना, आज क्या कहता है उसको, बांसुरी बजाना बात नहीं होता है, न बांस रहेगा बांसुरी बजेगा। अब मूर्ख को समझाओ तो कुछ नहीं समझेगा, समझ रहे हो। काला अक्षर भैंस बराबर है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना बात, वही चीज है। तो यहाँ पर ये चीजें समझिए। कोई भी अगर मान ली खेती कर रहा है और कोई मकान बना लिया, ठीक है, किसी का जमीन पर, तो यहाँ पर जमीन का पर्चा ले लिया, मूर्ख वही पर्चा लेके दिखाता है कि देखो मेरा जमीन, समझ पा रहे हो। पर्चा ले लिया, कब्जा कर लिया, नहीं पर्चा लेने से आप जमीन का एलिजिबल मत हो जाओगे। पढ़े लिखे नहीं हो, मूर्ख हो, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया। मूर्ख समझता हम कानून से हमको क्या मतलब है। अरे तुम मूर्ख हो, पढ़े लिखे नहीं हो, काला अक्षर भैंस बराबर है, फिर भी तुमको कानून जानना पड़ेगा, समझ लो। कानून सबके लिए बराबर है, जो पढ़े लिखा है वो, जो पढ़े लिखा नहीं है उसके लिए, समझ रहे हो। मतलब पर्चा लेने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया, पर्चा ले लिया कि इधर उधर से 9-17 करके पर्चा बना लिया, जमीन का रसीद लिए वाले, तब वो वैलिड हो जाएगा। आजकल ऑनलाइन का जमाना है भाई, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और देखिए बहुत सारे लोगों का ये समस्या, उनका कागजात में गलतियां है, और ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट के द्वारा देखे मामले को, यानी कि कोर्ट लोग जाते हैं, इस तरह की अगर होता है लेकर एफआईआर कराने भी जाते हैं, और लोग एफआईआर कराने जमीनी विवाद को लेकर के जाते हैं, समझ रहे हो। आजकल कोर्ट में जो केसेस हो रहे हैं, अधिकतर केस वो क्या हो रहे हैं, जमीनी विवाद ज्यादातर हो रहे हैं। और भाई हम कहाँ जाएं,
जब मामला कोई सुलझ ही नहीं रहा है तो हमको लास्ट में तो जाना ही पड़ेगा। अब देखिए एफआईआर किसके पास दर्ज कराएंगे? पुलिस के पास। तो पुलिस थाना में जो है सुरक्षा के लिए बनाया गया, वहां तो लोग असुरक्षित मत करते हैं, पुलिस केस लेता ही नहीं, असुरक्षित होता है। और क्या है, एफआईआर जो है करने के लिए उसको जो है सिविल कोर्ट जाना होता है और एफआईआर वहां पर दर्ज कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विवाद को लेकर, मामले को लेकर ये होता है। और देखो मामला तो सिविल कोर्ट का मामला है, एक को भी जमीन का विवाद होता है तो वो सिविल कोर्ट का ही होता है। अपराधी को पकड़ना जो है उसका, अब अपराधी को पकड़ना पुलिस थाने का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मामला पुलिस के द्वारा दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये चीजें समझिए, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सजा दे सकता है। और देखिए यहाँ पे है कि अपराधियों को संरक्षण देना, उसका मन को बढ़ाना, ये चीज समझिए। अगर कोई लेकर जा रहा है, मेरा रास्ता रोका जा रहा है, या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति का मन बढ़ जाएगा, फिर वो दबंगई करने लगेगा, सोचेगा हम तो जो करेंगे वो। सीमा विवाद है या कुछ भी चीज का है, जांच पड़ताल करनी चाहिए और दोनों पक्षों को थाने में बुला करके समझाना चाहिए, समझ रहे हो, और उसका बीच का रास्ता कुछ निकालना चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। अगर जिसका जमीन है उसको भी समझाइए, जिसका नहीं है उसको भी समझाइए। कब्जा का अगर विवाद है तो, समझ रहे हो। और देखो यही वर्तमान में कौन कौन से जमीन कब्जे में है, किस आधार पर कब्जे में है, समझ रहे हो, इसकी जांच करनी चाहिए। पुलिस भी तो जांच कर सकती है, सब बात थोड़ी है। अगर ऐसा लगे कि यह जजमेंट देने का खास करके जमीनी विवाद में, यानी कि थाने में नहीं होता है, समझ रहे हो। अब थाने जजमेंट नहीं दे सकता, और यहाँ पर अब जमीन विवाद में जमीन विवाद सुनना किसको? सिविल कोर्ट को है। सिविल कोर्ट जो है कोर्ट में मामला है, यानी पुलिस द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई अगर गलत कर रहा है उसके ऊपर यहाँ कार्रवाई की जा सकती है, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे उसके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट और फैसला वो नहीं दे सकती है, समझ पा रहे हो। देखिए अब अगर हम बात करें हाई कोर्ट के द्वारा जो मुख्य निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है, वो क्या क्या दिया गया है भाई। देखो समझो, थोड़ा सा मुंह सूख गया, बोल नहीं पा रहे। देखो भाई, आप लोगों के लिए कितना घम रहे पंखा, भी गर्मी कितना बढ़ाया। लाइक करो भाई, शेयर करो, लाइक करो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, हर जगह शेयर करो इस वीडियो को धड़ाधड़। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग को देखो इतना पसीना आ रहा है, जल्द से जल्द 1 लाख का फॉलोवर, उस पर सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। और व्हाट्सएप चैनल को, फेसबुक सब ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात है, एफआईआर दर्ज करना चाहिए। पुलिस को क्या है कि पुलिस का दायित्व होता है यहाँ पर एफआईआर को दर्ज करना, पुलिस का ये फर्ज होता है। लेकिन बहुत सारे मतलब कि डरा धमका के पुलिस भगा देता है। हम देखे हुए थाने में इस तरह होता है, अपने आप को बहुत बड़ा ब्रिलियंट समझता है। एक बार हमारा पुलिस से पंगा हुआ था, पहले तो हम नॉर्मल में नहीं थे, अब पीने हुए थे, तो वो बोला इंस्पेक्टर है, तो बोले तो क्या हो गया, इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम गलत किसी के साथ कर लोगे, हम भी वकील हैं, एडवोकेट है, बोलो क्या बोलना है, ऐसे बोले हम। तो क्या नाम है, यही है, फाइल कर देते हैं कोर्ट में, तुम्हारा नौकरी बचेगा तब तो भाई। तुम गलत कर रहे हो तो समझ रहे हो ना कि गलत करने वाला कभी बचता नहीं है। या जिस तरह यूट्यूब पर है, वो गलत करेगा तो यूट्यूब छोड़ता नहीं है उसको, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से उसको सजा जरूर देता है, आज न दे, कल न दे, परसों न दे, 5 दिन बाद दे, 5 साल बाद दे, लेकिन देगा, समझ रहे हो। उसी तरीके से मिलेगा सजा। गड्ढा में गिरोगे, जरूर गिरोगे। तो वही चीज है, यहां पर समझने की बात है। उसको जब बोले हम ना, तब उसका हालत पंचर हो गया, समझ रहे हो, पुलिस का। इसलिए पुलिस से आप लोग को डरना नहीं है। कोई भी केस करना है तो थाने में जाना, आंख से आंख मिला के बात करो, और खड़ा नहीं रहना है, कुर्सी पर बैठना है, समझ रहे हो ना। अगर कोई दिक्कत होता है तो हमको बताना भाई, कमेंट करना। पुलिस अगर आपके साथ बदतमीजी से बात करे, पुलिस अगर किसी भी तरह का, तो हमको बताना, समझ रहे हो। पहले हम खड़े रहते हैं, जाते हैं तो तब बाद में परिचय देते हैं। पहले देखते हैं बैठने के लिए वो बोलता है या नहीं बोलता, अपना मन से नहीं बैठते। हम भी देखते हैं कोई पुलिस का क्या रवैया है। कहीं भी हम कोई भी ऑफिस में जाते हैं, डायरेक्ट हम बैठते पहले नहीं है, पहले देखते हैं कि वो बैठने के लिए बोलता है या नहीं बोलता है। उसके बाद उसको जो है परिचय देते हैं, हम ये हैं, समझ रहे हो। क्योंकि हम कहते चले ये हैं, पहले देख लेते हैं उसका क्या रतुआ है। अब देखो यहाँ पर समस्या लेकर जाता है, एफआईआर दर्ज करना, जांच के बाद जो भी कार्रवाई हो उसको जांच के बाद करना चाहिए, और जांच करना चाहिए पूरा। और देखिए यहाँ पे क्या है, साफ साफ कहा गया है, जो व्यक्ति ने शिकायत, एक तरीके से जो है शिकायत दर्ज कराया है, तो शिकायत व्यक्ति ने किया है तो भाई उस पर उसको जांच करके, उसको अगला पार्टी अगर गलत है तो उसको धमकाइए, समझाइए तुम गलत कर रहे हो, तुम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी,
समझ रहे हो। और देखिए मतलब कि अपराधी को संरक्षण देना पुलिस स्टेशन का काम रह गया, ना उसको समझाता है ना कुछ बोलता है। थाने में बुलाइए उसको, बोले ज्यादा बोलोगे तो अंदर डाल देंगे भाई, हो सकता है तुमको हम जेल भेज दें, इसलिए बदमाशी मत करो। अगर पुलिस भी तो छानबीन कर सकती है, पता कर सकती है, ऐसा बात थोड़ी है। और देखो भाई, तो ये जो शिकायत आता है उसका मनोबल टूट जाता है। जो आदमी क्या बोले नॉर्मल रहता है, क्या करोगे, उसको कोई वैल्यू ही नहीं देता है। अपराधी किस्म का वैल्यू चलता है हर जगह, देखा था। जो अपराधी है जो उसको सब पहचानता है, सब जानता है, और उसका वैल्यू भी है। तो ये चीज है भाई। और देखिए यहाँ पे व्यक्ति अपनी समस्या को नहीं सुना पाता है पुलिस स्टेशन में, ये देखने को अक्सर मिलता है। और देखिए यहाँ पे देखो, पहले जो व्यक्ति वहां पहुंच गया उसका समस्या सुनना चाहिए, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, सब समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोग को पॉइंट में बताया। अगर आरोप सही पाया गया तो यहाँ पर जो है उसके ऊपर कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। ये बात तो हमें भी अच्छा लगा भाई। अगर देखो यहाँ पर जांच में लगेगा नहीं सही है तो फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी है। अब देखिए एक्शन लिया जाना चाहिए, और उस जजमेंट में जो एसपी है उसको निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एसपी को। सुप्रीम कोर्ट के दोबारा जजमेंट आपके पास बहुत जल्द जजमेंट हम लाएंगे और बताएंगे कि वहां पर किस तरीके से दिया। देखो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था डायरेक्ट, और एसपी को बोला कि तुम इसकी जांच करो और इसको जल्द से जल्द इसका जो है डिसीजन लो, समझ रहे हो। तो इसलिए भाई यहाँ पर मामला एक समय आकर बड़ा बन जाता है, धीरे धीरे यही मामला जो है ना छोटा छोटा मामला इतना बड़ा हो जाता है ना कि लोग मानने को एक दूसरे को तैयार ही नहीं होता है, समझ रहे हो। तो लेकिन पुलिस को अपना जो कर्तव्य होता है वो निभाना चाहिए, यह मेरे कहने का मतलब है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या से कोई जूझ रहा है तो उसका समाधान, उसको गिरफ्तार करना पुलिस का काम है, और कोर्ट में पेश करना भी पुलिस का काम है, समझ रहे हो। चाहे वो जमीन का ही कोई विवाद हो, अगर जमीन में ज्यादा मामला बढ़ रहा है, मारपीट तक की समस्या आ रही है, तो पकड़ के गिरफ्तार करनी चाहिए और उसे जेल भेज देनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये पुलिस का काम है। जमीन का कागज आपके पास है तो जाकर कोर्ट में दीजिए, साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए भाई, समझ रहे। जिसका नहीं है वो अपना समय उसका जमीन नहीं होगा, ये चीजें हैं। तो ये साक्ष्य के आधार पर पुलिस भी ये चीजें कर सकता है। लेकिन मारपीट क्यों, मारपीट करने से कोई फायदा है, समझ, समस्या का समाधान है, आप ही लोग बताइए। तो भाई सजा मिलेगा, जुर्माना लगेगा, तब तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है एक्चुअल में, समझ रहे हो। जमीन, आपकी जमीन पर कब्जा किया है, जिस समय कब्जा किया आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया, ये भी तो थाने पुलिस पूछ सकता है, ठीक है। क्यों नहीं कराया उस समय आपने जमीन पर कहा। आज आप कह रहे हो कि हम केस फाइल करेंगे थाने में जाके, कोर्ट में जाके, बोल रहे मतलब आपके पास कागजात है। अगर कागजात है तो दिखाइए किस वजह से आप जमीन का कब्जा किए हो। मतलब कहीं पर भी अगर आप मतलब कि आपके पास पेपर है तो केस कर सकते हो, ठीक है। मारपीट करने से कोई समस्या का समाधान नहीं है, ये चीजें बता रहे हैं। जमीन विवाद में बहुत दिनों दिन मारपीट की समस्या देखने को मिलता है, मतलब वही धरातल पर ही लड़ने लगता है। तो भाई इससे कुछ नहीं होता है, इतना लोग जो केस लड़ रहा है बेवकूफ नहीं है, ठीक है। मारपीट करने से नहीं, कोर्ट के मामला से निपटाओ, कोर्ट में आओ, केस करो। अगर कोई बंटवारा नहीं कर रहा बंटवारा शूट करो, टाइटल के लिए लड़ रहे हो टाइटल के लिए करो, जिस भी तरह का आपका मामला है वहां पर यहाँ पर आके आप उसके लिए लड़ सकते हो और अपना इंसाफ मांग सकते हो, समझ रहे हो। ये बहुत ही जरूरी होगा आप लोगों का। और आप लोगों से इसी बात के साथ हम वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आपने इसमें सारे कानून भी बताए, आपको धारा भी बताए कि 151 के तहत जो है अगर दोनों पक्ष मारपीट कर रहा है तो दोनों पक्षों को यहाँ पर पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। और थाने में डाल सकती है, कोर्ट भी भेज देगा भाई, फिर आपको बेल भी करना पड़ेगा, केस भी बन जाएगा, 151 के तहत बना देगा, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है। आप लोग सारे लोग देख रहे हो तो चैनल का डिस्क्रिप्शन में आप लोग का सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल का लिंक है, सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक को फॉलो करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे, व्हाट्सएप को फॉलो करेंगे, टेलीग्राम को सिर्फ ज्वाइन करेंगे। ये सारे लोग काम करेंगे और कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा बता देंगे भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।